Hanji, welcome back to my channel. So as in the previous video we have learned about the biography of Khushwant Singh. In today's video we are going to learn about the important works of Khushwant Singh. So the first most important work is Train to Pakistan, that was published in the year 1956, and it is a historical novel that recounts the partition of India in August 1947. सो ये उनकी फर्स्ट नॉवल थी और उनका मास्टरपीस वर्क था। ये नॉवल 1947 के टाइम पीरियड को बताती है जब इंडिया एंड पाकिस्तान का बंटवारा हो रहा होता है। हर जगह खतरे का माहौल था। इंडिया में जो मुस्लिम थे वो पाकिस्तान जा रहे थे और पाकिस्तान से हिंदू एंड सिख्स इंडिया आ रहे थे। एंड वहीं पर एक विलेज था दैट इज़ मानो माजरा, एंड इट इज़ अ फिक्शनल विलेज ऑन द बॉर्डर ऑफ पाकिस्तान। एंड मानो माजरा एक पीसफुल विलेज था। इस विलेज में हिंदूज़, सिख्स एंड मुस्लिम एक साथ में खुशी से रह रहे थे। ओके, एंड नॉवल की स्टार्टिंग तब होती है जब लाला रामलाल, हु इज़ अ मनी लैंडर ऑफ मानो माजरा, उनकी डेथ हो जाती है और उनका मर्डर किया था एक डाकू मल्ली ने। हियर आई हैव मेंशन्ड अबाउट मल्ली, हु इज़ अ यंग डेकॉइट लीडर ऑफ गैंग फ्रॉम अनदर विलेज। ओके, एंड जो हेड कांस्टेबल होता है उस विलेज का, ही अरेस्ट जगत सिंह जग्गा एंड इकबाल सिंह। जगत सिंह, जिसका निकनेम था जग्गा, ही वॉज अ प्रोटैगनिस्ट ऑफ दिस नावल। ओके, एंड जग्गा की विलेज में रेपुटेशन ऑलरेडी ख़राब होती है बिकॉज वो पहले मल्ली डाकू के लिए काम करता था, बट ये दिल का बहुत अच्छा था। एंड जग्गा की गर्लफ्रेंड का नेम था नूरन, जो एक मुस्लिम गर्ल थी। एंड इकबाल सिंह एक सोशल वर्कर था जो रिसेंटली दिल्ली से आया था। एंड बोथ जग्गा एंड इकबाल, दे बोथ वर अरेस्टेड विदाउट एनी रीज़न बाय हेड कांस्टेबल। ओके, हाँ जी, सो द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करेक्टर इज़ हुकम चंद, हु इज़ अ मैजिस्ट्रेट एंड डिप्टी कमिश्नर ऑफ विलेज मानो माजरा। एंड हुकम चंद को ये पता चल गया था कि इकबाल एंड जग्गा वो दोनों बेकसूर है, बट स्टिल ही ऑर्डर कांस्टेबल कि जब तक असली गुनहगार का पता नहीं चल जाता उन्हें जेल में रखना है। ओके, एंड हुकम चंद फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस फॉल्स फॉर हसीना, हु इज़ अ मुस्लिम प्रोस्टिट्यूट यंग गर्ल ऑफ हिज डॉटर्स एज। एंड उसके साथ हुकम चंद का काफ़ी लगाव था, काफ़ी अटैचमेंट थी। एंड एक दिन गोस्ट ट्रेन आई पाकिस्तान से इंडिया, एंड वो ट्रेन भरी हुई थी हिंदूज़ एंड सिख की डेड बॉडी से, उनकी लाशों से। ओके, जिससे ये पता लग रहा था कि पाकिस्तान से जो हिंदू इधर आ रहे थे इंडिया में, उनको मार मार कर इधर भेजा जा रहा था। एंड इस सीन को देखकर हुकम सिंह बहुत परेशान हो गए, शैटर्ड हो गए। एंड ही ऑर्डर्ड कि मुस्लिम को अब मानो माजरा छोड़कर जाना होगा। एंड ही आल्सो आस्क हेड कांस्टेबल कि ये बात फैला दो कि लाला रामलाल का मर्डर किसी मुस्लिम ने किया है, और वो मुस्लिम कोई और नहीं बल्कि इकबाल सिंह है, बट इन एक्चुअल ही वाज सिख। एंड मुस्लिम के लिए नफ़रत पैदा करने के लिए पुलिस ने उसे मुस्लिम्स वाला नेम दे दिया एज मोहम्मद इकबाल। एंड कांस्टेबल टोल्ड एवरीवन कि इकबाल ने मर्डर किया है लाला रामलाल का। एंड पीपल आल्सो वॉच कि एक ट्रेन आई है जिसमें सब हिंदूज़ की डेड बॉडीज़ है। ओके, हाँ जी, सो एज अ रिज़ल्ट ऑफ ऑल दीज इंसिडेंट्स लोगों में मुस्लिम्स के लिए नफरत सी आ गई। एंड नाउ एक ट्रेन को इंडिया से पाकिस्तान जाना था, एंड इसी ट्रेन में सभी मुस्लिम्स को भेजना था जो मानो माजरा में रहते थे। एंड देन एक पर्सन ने प्लॉट बनाया कि जैसे वहाँ के लोग हिंदूज़ को मारकर यहाँ भेज रहे हैं, क्यों ना हम भी इन ऑर्डर टू टेक रिवेंज यहाँ के मुस्लिम पीपल को मारकर पाकिस्तान भेजें। एंड दे डिसाइड हाउ टू किल दीज मुस्लिम्स। एंड उन्होंने सोचा कि रेलवे ब्रिज के नीचे एक रस्सी को बांध देंगे, जिससे कि ट्रेन के ऊपर जो मुस्लिम लोग बैठे होंगे वह रस्सी से टकराकर नीचे गिर जाएंगे और रेलवे ट्रैक पर कुचलकर मर जाएंगे। बट देयर आर टू पर्सन, मीत सिंह एंड लंबरदार, who were against this plan, and Lambardar told police about this plot. And Hukam Chand worries after listening this plot because Hasina, prostitute,
जिसके लिए उसके मन में फीलिंग्स थी, वो भी तो उसी ट्रेन में होगी बिकॉज वो भी एक मुस्लिम गर्ल थी। ओके, सो ही डिसाइड टू फ्री जग्गा एंड इकबाल सिंह फ्रॉम जेल, ये सोच के कि शायद जग्गा कुछ ना कुछ तो करेगा ही मुस्लिम्स को बचाने के लिए। एंड नाउ आफ्टर रिलीजिंग फ्रॉम जेल, जग्गा अपनी गर्लफ्रेंड नूरन को ढूंढता है एंड ही गेट्स टू नो कि वो तो पाकिस्तान के लिए रवाना हो गई है, सॉरी पाकिस्तान के लिए इंडिया से रवाना हो चुकी है। ओके, एंड आल्सो अबाउट द प्लॉट टू किल मुस्लिम्स। एंड देन जग्गा वेंट टू प्लेस वेयर लोगों ने रस्सी बांधी थी एंड वो उस रस्सी को काटने लगा एक नाइफ से, बट एट द एंड उसने रस्सी तो काट ली पर खुद भी गिर गया रेलवे ट्रैक पर एंड ही डाइज। सो दिस इज स्टोरी ऑफ ट्रेन टू पाकिस्तान। आई होप यू अंडरस्टैंड। हाँ जी, सो द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट वर्क बाय खुशवंत सिंह इज आई शैल नॉट हियर द नाइटिंगेल, that was published in the year 1959, and this novel deals with the pre-independent India in 1940s. So ये नॉवल प्री इंडिपेंडेंट इंडिया से रिलेटेड है जब क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा था। ये नॉवल बूटा सिंह की फैमिली के आसपास घूमता है। बूटा सिंह मेन करेक्टर है, उनकी वाइफ का नेम है सबराई, डॉटर बीना, सन शेर सिंह एंड डॉटर इन लॉ चंपक। एंड इस नॉवल में खुशी के इंसिडेंट्स भी हैं और सौरों के भी। And the novel brought fame and also the notoriety to Singh as it concentrated on the theme of sensuality through the promiscuous love affair between Champak and Madan on one hand and Shonu and Pir Sahib on other. Okay, so ये नॉवल उनके लिए प्रसिद्धि भी लाता है और बुरी चीज़ के लिए भी फेमस करता है, बिकॉज इस नॉवल में नाजायज़ संबंध दिखाए गए हैं चंपक का मदन के साथ और शन्नू का पीर साहिब के साथ। ओके, एंड ये नॉवल उनका सेकंड नॉवल है एंड इसकी सेटिंग अमृतसर में है जब इंडिया में फ्रीडम मूवमेंट अपनी हाइट पर था। ओके, एंड वन थिंग you have to remember that the nightingale in this novel is a metaphor for the voice of freedom and rebellion, and it is a voice that Bhuta Singh refused to hear. So स्टोरी में जो बूटा सिंह होते हैं वो अंग्रेज़ों के वफादार होते हैं, बट उनका जो सन होता है शेर सिंह, वो नेशनलिस्ट एंड पैट्रियोटिक होता है। वो ये बिलीव करता है कि हम गन की पावर से मार पीट कर अंग्रेज़ों को यहाँ से भगाएं। एंड बूटा सिंह विरोध करता है कि अपने बेटे शेर सिंह का कि वह अंग्रेज़ों के अगेंस्ट ना खड़ा हो। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस नॉवल। सो जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। ओके, हाँ जी, सो द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट वर्क बाय खुशवंत सिंह इज़ द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी, एंड इट इज़ अ शॉर्ट स्टोरी रिटन बाय खुशवंत सिंह। एंड वन थिंग यू हैव टू रिमेंबर इज़ दैट सेम इसी टाइटल का एक नॉवल भी है जो हेनरी जेम्स ने लिखा था। ओके, एंड हियर पोर्ट्रेट डजेंट मीन पिक्चर, इट इज़ अ डिस्क्रिप्शन ऑफ समबडी और समथिंग इन वर्ड्स। ओके, एंड इस स्टोरी में खुशवंत सिंह जी ने ब्यूटीफुली डिस्क्राइब किया है अपने और अपनी ग्रैंड मदर लक्ष्मी देवी के बीच के रिलेशन को। It is a story of childhood that he had spent with his grandmother, and in this story he had explained his relationship with his grandmother changed over years from childhood to adulthood. Also, he had mentioned about her daily activities, about her appearance, that his grandmother looked short, healthy, slightly bent, had silver hairs, wrinkled face, and she usually wore white clothes. Okay, and he compared her face with winter landscape. And उन्होंने फेसेस दिखाए हैं कि किस तरह जब वो विलेज में रहते थे तो क्लोज थे अपनी ग्रैंड मदर के, बिकॉज उनकी ग्रैंड मदर हर चीज़ में इन्वॉल्व होती थी, उनका ख्याल रखती थी। मोस्ट टाइम ही स्पेंड विद हिज ग्रैंड मदर, बट जब वो सिटी लाइफ में ट्रांसफ़र हुए देन उनकी रिलेशनशिप में वो इतनी क्लोजनेस नहीं रही। ओके, एंड जब वो विलेज में थे देन शी यूज टू फीड स्टेल चपातीस टू विलेज डॉग, बट इन सिटी हर डेली रूटीन इज breaking bread into pieces and giving it to the birds, especially sparrows, and birds perch on her legs, head and shoulders.
सो इन दिस सिटी ग्रैंडमदर अपना मेजर ऑफ टाइम स्पेंड करती थी बाय फीड बेड क्रम्स टू बर्ड्स. शी लव टू फीड देम एंड ऑथर से दैट इट इज़ अ हैप्पीएस्ट आवर ऑफ हर डे. एंड कभी बर्ड्स उनकी शोल्डर में बैठ जाते थे, कभी उनकी लैप में और कभी सिर पर. ओके. एंड जब उनकी ग्रैंडमदर की डेथ हो जाती है तो ऑथर की मदर देखती है कि वरांडा में जहाँ ग्रैंडमदर बैठती थी वहाँ बहुत सारी स्पैरोज एंड बर्ड्स बैठे थे एंड वो बिल्कुल चुप होते हैं. एंड उनकी मदर उनको ब्रेड क्रम्स फीड करने की कोशिश करती है, लेकिन एक भी बर्ड उन ब्रेड क्रम्स को नहीं खाती और कुछ देर वहाँ पर बैठने के बाद वह सारी चली जाती है और फिर कभी नहीं आती. ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी. हाँ जी, सो द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट वर्क बाय खुशवंत सिंह इज़ दिल्ली, अ novel that was published in the year 1990, and it is a historical novel set up in the Delhi. Is often said to be an autobiographical piece, bestseller in India when first published, but received little critical attention as compared to Amitav Ghosh's novel The Shadow Lines that also covered 1984 anti-Sikh riots. Okay, so these all points are very very important that I have underlined. So please keep these all points in your mind. Okay. सो इस नावल में खुशवंत सिंह जी ने दिल्ली की हिस्ट्री के बारे में बताया है फ्रॉम 1526 टू 1984 जब इंदिरा गांधी का मर्डर हुआ था. एंड स्टार्टिंग में ही हमें पता चलता है कि दिल्ली एक वल्गर, वास्ट, खतरनाक एंड डैमेज सिटी है, लेकिन अगर कोई दिल्ली को जानने लगता है तो वह उसके चाव में डूब जाता है. ओके. एंड दिल्ली सिटी का हर एक स्टोन कोई ना कोई हिस्ट्री बताता है. दिल्ली में बहुत सारी हिस्टोरिकल चीज़ें हैं. दिल्ली की हिस्ट्री के बारे में बताया गया है कि दिल्ली को कई बार डिस्ट्रॉय किया गया है और फिर से रीबिल्ड भी. एंड खुशवंत सिंह जी बताते हैं कि उन्होंने नावल कंप्लीट करने में 25 साल लगा दिए. एंड ही डेडिकेटेड दिस नावल टू हिज सन राहुल सिंह. एंड ही टोल्स अबाउट दिल्लीज हिस्ट्री, वायलेंस, sex, romance and many other events. And the most important point to remember is that खुशवंत सिंह जी ने दिल्ली की बॉडी को एक ट्रांसजेंडर की बॉडी से कंपेयर किया है. एंड नॉवल में भी एक ट्रांसजेंडर है जिसका नेम है बागमती. ओके. एंड वो कहते हैं कि जस्ट लाइक दिल्ली सिटी, बागमती ट्रांसजेंडर भी लाउड एंड अनअट्रैक्टिव है, बट अगर कोई एक बार बागमती को जान ले तो वह इंसान ऑलवेज बागमती के चक्कर में फंसा रहता है. ओके. हाँ जी, सो इस नावल का नरेटर अब्रॉड के बाद अपनी नेटिव सिटी दिल्ली में रहने आता है. एंड अपर कास्ट का होने की वजह से यूजली वो वुमेन से फ्लर्ट करता रहता है. एंड नावल में हमें दिल्ली की पास्ट मोमेंट्स एंड दिल्ली के राइज एंड फॉल के बारे में पता चलता है. आल्सो इस नावल में लट्स ऑफ डेथ एंड सेक्स के बारे में डिस्क्राइब किया गया है. एक तरह से राइटर ने दिल्ली की ब्लडी हिस्ट्री के बारे में बताया है. ओके. एंड इस नावल में नरेटर और बागमती के रिलेशन को हाईलाइट किया गया है. दिल्ली के रोड में नरेटर को बागमती मिली थी जिसके पास रहने के लिए कोई भी ठिकाना नहीं था. एक्चुअली बागमती को प्रोस्टिट्यूशन की वजह से जेल हुई थी एंड उसी दिन ही वो तिहाड़ जेल से रिहा हुई थी. ओके. एंड नरेटर उसकी हेल्प करते हैं और दोनों के बीच में एक वंडरफुल रिलेशन स्टार्ट हो जाता है. इस रिलेशन के लिए लाइफ में काफ़ी अप डाउन झेलने पड़ते हैं. जब 1984 में इंदिरा गांधी को उनके 2 सिख गार्ड्स द्वारा मारा गया था, देन एज अ रिज़ल्ट एंटी सिख दंगे हुए थे एंड हिंदू स्टार्ट किलिंग सिख्स. एंड इन्हीं दंगों में नरेटर भी फंस गए थे बिकॉज वो भी एक सिख थे. ओके. एंड देन बागमती उन्हें सेव करती है. बागमती सेव नरेटर फ्रॉम द मैड मॉब्स ऑफ 1984 anti-Sikh riots and historic events like assassination of Mahatma Gandhi and Indira Gandhi are recollected in the novel. So please remember all these points that I have underlined. Okay, these all are very very important points. हाँ जी, so the next work is The Sunset Club that was published in the year 2010 and it portrays the life and problems of old age. So ये नॉवल हमें एल्डर पीपल की प्रॉब्लम्स के बारे में बताता है जो वो फेस करते हैं. एंड देयर आर 3 मेन कैरेक्टर इन दिस नॉवल.
First is Pandit Pritam Sharma, second is Sardar Butta Singh, and third is Nawab Barkatullah Beg. Okay, and these three are the part of Sunset Club and friends for more than 4 decades. And उनकी एज होती है above 80 years and they gather at the sunset or in Lodi Gardens, discussing number of controversial topics. Okay, एंड कंट्रोवर्शियल टॉपिक पर वो डिस्कशन करते हैं एक दूसरे के साथ. सो ये बुक हमें नेचर के बारे में बताती है और जो भी इंडिया में प्रॉब्लम्स आई उसके बारे में भी बताती है, बिकॉज ये तीनों ओल्ड पर्सन इंडिया की प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं. ओके, हाँ जी. सो द नेक्स्ट इज ऑटोबायोग्राफिकल वर्क बाय खुशवंत सिंह, दैट इज ट्रुथ, लव एंड अ लिटल मैलिस. So, apart from tracing his history and immediate family history, the autobiography deals in depth with his relation with political dignitaries. The name of the book itself was derived from famous column that he wrote for the Hindustan Times with title "With Malice Towards One and All." Born in 1950 in pre-partition Punjab, Khushwant Singh has been witness to most of the major events in modern India history, from independence and partition to the emergency and Operation Blue Star, and has known many of the figures who have shaped it. So these all are the works written by Khushwant Singh. So I hope ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਣੀ ਆ. ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ then ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਿਓ, and thanks for watching my video.